चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई भर्ती केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, एसआई भर्ती केस में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। मामले में सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अब पक्ष रखा जाएगा। भर्ती रद्द करने के पक्ष में राजस्थान सरकार नहीं है। तो एसआई पेपर लीक मामले में थोड़ी देर में अब सुनवाई शुरू होने वाली है और इससे पहले जो सुनवाई हुई उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब याचिकाकर्ता जो हैं उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, हाईकोर्ट में एसआई मामले पर थोड़ी देर में अब सुनवाई होने वाली है और इसमें याचिकाकर्ता जो हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले पर मिल पा रही है? देखिए अनिल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर हाईकोर्ट भी जो है सख्त है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ है जहाँ पर सरकार की तरफ से जब कोई जवाब नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है नाराज़गी जाहिर की जाती है और उसके बाद जो है सरकार अपना पक्ष रखती है। तो उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि अभी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना जल्दबाजी होगी। यानी कुल मिलाकर जो है सरकार ने एक तरफ से इनडायरेक्ट वे में जो है अपनी मंशा है वो जाहिर कर दी है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगभग जो कह सकते हैं 859 के करीब जो एसआई जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें अभी फील्ड में नहीं लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो कह सकते हैं खजाने के ऊपर भी जो है इसका असर है वो देखने को मिला। इन तमाम एसआई को लेकर जो ट्रेनिंग दी गई थी उस ट्रेनिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है, तो वहाँ पर ये पहलू भी रखा गया। और दूसरा अगर बात की जाए एसओजी की, तो एसओजी भी के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगभग 116 के करीब जो है जो इस तरीके के जो कह सकते हैं कि पूरी भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार करते हुए या फिर जो है पेपर लीक के अंदर उनकी भूमिका पाई जाने के कारण जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। और इस पूरे मामले के बाद जो है अब कोर्ट की तरफ से जो कह सकते हैं कि अपना अंतिम फैसला है वो देना बाकी है। यानी कुल मिलाकर एक बात बताइए, लंबे वक्त से इंतजार है कि अंतिम मोहर लगेगी। क्या जो सुनवाई चल रही है इससे लग रहा है कि जल्द जो है कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा या फिर ये जो सुनवाई है लंबी खींचने वाली है? देखिए अनिल, आपको बताना चाहेंगे कि अभी अगर मैं बात करूं, कल जैसे सुनवाई हुई थी उसके अंदर कोर्ट ने जो कह सकते हैं कि कई दलीलों के ऊपर यहां पर जिक्र किया गया और उन दलीलों के ऊपर जो कह सकते हैं कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। इसके अलावा अगर आज सुनवाई हो रही है तो उसके अंदर कल वाली जो चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया था, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं वो उनके ऊपर जो है कोर्ट के अंदर लगातार जो कह सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता है कि और इसके अलावा सरकार दोनों ही पक्षों के जो अधिवक्ता हैं वो जो कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर जो है अलग अलग दलीलें हैं उनके द्वारा दी जा रही है। लेकिन साफ तौर पे ये देखा गया है कि आज जो सुनवाई की जा रही है इस सुनवाई के अंदर जो है अंतिम जो फैसला लेना है वो कोर्ट को लेना है, क्योंकि सरकार ने अपना जो कह सकते हैं कि जवाब जो प्रस्तुत किया जाना था उसके अंदर साफ तौर पे कहा कि यदि अभी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उन जो कह सकते हैं अभ्यर्थियों के साथ जाती होगी, उनके साथ जो कह सकते हैं उनके अधिकारों का हनन होगा। जो अभ्यर्थी अन्य नौकरियों से जो कह सकते हैं कि इस एसआई भर्ती के अंदर हिस्सा लिए और फिर बाद में उनका सिलेक्शन भी हुआ और ट्रेनिंग भी हुई है और उसके बाद जो है ट्रेनिंग होने के बावजूद भी जो कह सकते हैं कि वो फील्ड के अंदर जो है अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे कई जो तथ्य हैं वो कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से भी जो रखे गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करूं, याचिकाकर्ता की बात की जाए, तो उनके द्वारा भी जो है पूरे ऐसे एविडेंस हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एसओजी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी जो कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने हवाला दिया है और उसके अंदर साफ तौर पे कहा है कि जो ये पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ जो कह सकते हैं कि कुठाराघात होगा, उनके अधिकारों पर, उनके अधिकारों का हनन होगा। तो ये तमाम ऐसे कई बिंदु हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो अंतिम फैसला है वो कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो तमाम जो दलीलें दी जा रही हैं उन दलीलों के ऊपर हर दिन जो है बहस की जा रही है और हर दलील का जो कह सकते हैं सरकार की तरफ से जो है जवाब है या फिर आर्ग्यूमेंट है वो किया
किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन आप दूसरे पक्ष की अगर बात देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो आरएलपी सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, वो पिछले 75 दिन से लगातार जो कह सकते हैं शहीद स्मारक पर जो है तमाम अभ्यर्थियों के साथ, छात्र नेताओं के साथ जो है धरना देकर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यदि ये भर्ती रद्द नहीं की जाती तो वो जल्द ही जो कह सकते हैं कि इन तमाम युवाओं के साथ जो है दिल्ली कूच करेंगे और अपनी जो जायज मांग है उस मांग को लेकर जो है केंद्रीय नेताओं यानी के अब सामने ये जो है दिल्ली की रखते हुए तरफ दिखाई देंगे। कूच लेकिन करेंगे वहीं अगर कोर्ट की बात इनके मुताबिक फैसला नहीं आता है। सरकार बिल्कुल मूड में नहीं है इस प्रक्रिया को रद्द करने के, लेकिन याचिकाकर्ता जो हैं वो ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान